नीट यूजी का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। आज ही नोटिस भी आया और आज ही शेड्यूल भी अपलोड कर दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, जल्दी जल्दी अब काम हो जाएगा। तो शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो काउंसलिंग होता है वो 4 राउंड में होता है। राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड पहले ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो चुका है लास्ट ईयर से। तो एमसीसी की काउंसलिंग किस किस कॉलेजेस के लिए होता है और ये देख लेते हैं। तो एमसीसी की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है 15%। जितने जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका 15% कोटा होता है ऑल इंडिया का, उसके लिए एमसीसी की काउंसलिंग होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितने भी एम्स है उनकी सीट्स एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही मिलता है। जिपमर, पौंडीचेरी और क्राइकल, इन दोनों में एमसीसी के थ्रू ही सीट मिलती है अगर आप ऑल इंडिया से लेना चाहते हैं तो। वैसे जिपमर में इंटरनल कोटा भी है। एम्स की सारी सीट्स एमसीसी की काउंसलिंग के ही थ्रू मिलता है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट राउंड की बात करेंगे। तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होता है। तो वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स का जो डेट है वो है आपका 14 अगस्त टू 16 अगस्त। इस टाइम में आपका सीट मैट्रिक्स का लिस्ट आ जाएगा, जिस भी कॉलेज में जितना सीट है, और होपफुली उसी टाइम में भी जितने भी न्यू कॉलेजेस हैं जो अप्रूव हुए हैं उनकी भी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन, जो आपका काम है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का काम आपका होता है, और रजिस्ट्रेशन है वो 14 अगस्त से ही शुरू हो रहा है। 21 अगस्त तक लास्ट डेट है। 12 नून यानी 12 बजे दोपहर, 21 तारीख 12 बजे दोपहर तक रजिस्ट्रेशन का टाइम रहेगा। पेमेंट की फैसिलिटी 3 बजे तक रहेगी, यानी 21 तारीख को ही 3 बजे तक पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। उसके बाद आपका पेमेंट नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि 21 अगस्त से पहले ही आप पेमेंट कर दें, अच्छे तरह से सोच समझ के, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करके, अच्छे से रजिस्ट्रेशन वगैरह करके। नेक्स्ट बात आती है चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग में देखिएगा तो 16 अगस्त से चॉइस फिलिंग शुरू होगा, यानी कि 14 अगस्त से आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कीजिएगा तो 16 अगस्त से ही चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो 16 अगस्त से 20 अगस्त तक चॉइस फिलिंग की डेट रहेगी अप टू 11:55 PM, और यानी कि 12 बजे तक आपका टाइम रहेगा। चॉइस लॉकिंग जो है वो आपको याद रखना है, 4 बजे से 12 बजे तक आपका चॉइस लॉकिंग रहेगा। उस टाइम आपको चॉइस लॉक करना होगा, उस टाइम तक आपका टाइम रहेगा। ध्यान से चॉइस लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं इसकी पूरी फुल डिटेल दूंगी, लेकिन अभी सिर्फ आप डेट समझ लीजिए कि कौन सी डेट में और कौन सी टाइमिंग में आपको ये सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट कर देने हैं। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। तो ये आपका काम नहीं है, आपको चॉइस फिल करके, चॉइस लॉक करके आपको इंतज़ार करना होगा। 21 अगस्त और 22 अगस्त के बीच में आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग होगा। रिज़ल्ट 23 अगस्त को आ जाएगा, और रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का जो है टाइम है वो 24 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक है, यानी 6 डेज़ का है। क्योंकि रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग में टाइम लगता है, किसी को कोई कहीं और रह रहा है और उसको बहुत दूर जाके कॉलेज मिल गया, तो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम दिया जाता है ताकि वो इतने टाइम में पहुंच जाए। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन। तो अगर आप पहुंच जाइएगा कॉलेज तो आप वेरीफाई भी करा लीजिएगा, तो उसके लिए 2 दिन का टाइम होता है। 30 अगस्त से 31 अगस्त तक टाइम है वेरिफिकेशन का। अगर आप जाते हैं ज्वाइन करने के लिए तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, और वहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। तो ये वेरिफिकेशन 30 अगस्त से 31 अगस्त तक होता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो मैं आपको डिटेल वीडियो में बता दूँगी। नेक्स्ट बात आती है सेकेंड राउंड की। तो सेकेंड राउंड का जो वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स है वो 4 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक आ जाएगा। फर्स्ट राउंड के बाद थोड़ा जल्दी काम होना शुरू हो जाता है। सेकेंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होगा 5 सितंबर से और 10 सितंबर तक चलेगा। 10 सितंबर 12 बजे दोपहर तक। पेमेंट की फैसिलिटी 3 बजे तक खुली रहेगी 10 सितंबर तक। उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपका 6 सितंबर से 10 सितंबर तक होगा टिल 11:55 PM। सीट प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा 11-12 को, 2 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद रिज़ल्ट 13 को पब्लिश हो जाएगा। रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद आपके पास टाइम होगा रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग 14 टू 20 सितंबर को होगा, और उसके बाद वेरिफिकेशन आपका 21 टू 22 सितंबर को वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको जा करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट इज़ थर्ड राउंड आपका 25 से 26 सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक करना होगा 12 बजे तक। पेमेंट की फैसिलिटी 2 तारीख को 3 बजे तक रहेगी। चॉइस फिलिंग 27 से 2 अक्टूबर तक रहेगा बजे तक, और चॉइस लॉकिंग का 4 बजे से
12 बजे तक रहेगा 2 अक्टूबर तक। प्रोसेसिंग होगी 2 दिन की, 3rd और 4th में प्रोसेसिंग होगी सीट अलॉटमेंट का। 5th को आपको रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अगर आपको अलॉट हुआ है तो रिपोर्टिंग आपको करनी होगी 6 to 12 और वेरिफिकेशन हो जाएगा 13 to 15। नेक्स्ट इज़ स्टे राउंड। अब क्योंकि ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में देखिएगा कि 16 का आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। जो भी सीट लास्ट में बचा रहेगा वो उसका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका 16 to 20 होगा और पेमेंट की फैसिलिटी जो है वो 3 बजे तक रहेगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए चॉइस फिलिंग का 17 to 20 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग बहुत समझ के कीजिएगा, जो भी कीजिएगा बहुत समझ के कीजिएगा चॉइस फिलिंग, ठीक है। और चॉइस लॉक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो चॉइस लॉक का जो लास्ट डेट है 4 बजे से 12 बजे तक 20 अक्टूबर। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग होगा, रिजल्ट आ जाएगा 23 अक्टूबर को और रिपोर्टिंग आपको करना होगा 20 to 30। उसके बाद जो वेरिफिकेशन का जो भी डेट रहेगा वो कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, तो वो आप जा कर के देख लीजिएगा जो भी जिस दिन भी वेरीफाई होगा, ठीक है। 1-2 दिन में काम हो जाता है। तो ये है आपका काउंसलिंग का शेड्यूल। आई होप ये शेड्यूल समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिएगा। वैसे PDF तो इसका ऑलरेडी MCC के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।